अनसक्सेसफुल लोगों के पास क्या एक दिमागी बीमारी होती है, देखें। वी कॉल दिस डिजीज एक्सक्यूसाइटिस। एक्सक्यूजेस देने को इन्होंने कितना अच्छा नाम दे दिया, एक्सक्यूसाइटिस। एवरी फेलियर हैज दिस डिजीज इन इट्स एडवांस्ड फॉर्म। जितना ज्यादा इंसान सक्सेसफुल होगा उतने एक्सक्यूजेस कम बनाता है वो, तभी वो सक्सेसफुल होगा। क्यों नहीं मिला उनको, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, और क्यों नहीं पहुंचे, क्यों नहीं वो आज सक्सेसफुल हैं, वाई दे आर नॉट सक्सेसफुल टुडे। हर चीज के पीछे एक्सक्यूज है उनका। अब जो पर्सन सक्सेसफुल नहीं हो रहा तो वो सोच रहा है भी क्या एक्सक्यूज दूं अपने फेलियर के पीछे मैं बहुत छोटा हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास एजुकेशन है, मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता। कितने एक्सक्यूज हम रोज सुनते हैं। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है सक्सेसफुल होने के लिए। बड़े बड़े एक्सक्यूज लोग दे देते हैं। लोग चेचक के लिए वैक्सीनेशन ले रहे हैं, मलेरिया के लिए वैक्सीनेशन ले रहे हैं, आप एक्सक्यूजेस के लिए वैक्सीनेशन लीजिए। तो आप एक्सक्यूजेस नहीं यूज करेंगे तो आप भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। अपने आप को बीमार साबित कर दिया उसने। 4 डॉक्टर को दिखाया और कोई भी उसकी बीमारी नहीं पकड़ पा रहा है। बार बार बीमारी के बारे में ढूंढते रहोगे तो मिल जाएगा। कोरोना आया था, कितने एग्जाम्पल हमने देखे। बार बार चेक कर रहे हैं मेरा कोरोना पॉजिटिव, जब तक नहीं हो और चेक कराते रहेंगे। अभी नेगेटिव आया फिर चेक कराएंगे, फिर नेगेटिव आया फिर चेक कराएंगे। अब पॉजिटिव आया, अब उनको तसल्ली होगी कि मुझे बीमारी है। 4 में से 3 पेशेंट जो बेड पे लेटे हुए हैं उनको एक पर्टिकुलर बीमारी होती है, उसका नाम है EII। क्या है देखिए ध्यान से, इमोशनली इंड्यूस्ड इलनेस। जिसके दिल में एक्चुअली बीमारी है, प्लास्टिक का वॉल डला हुआ है, वो इतने बड़े बड़े प्लान देख रहा है। जिस बंदे को डॉक्टर कहते हैं कोई बीमारी नहीं है, वो परेशान हो रहा है कि मेरे दिल में कुछ इश्यू है। सोच, इमोशंस। कह रहा ठीक है, 1 से 2 अच्छी होती हैं, लेकिन उन्होंने मेरी एक बांह काट दी, मेरी स्पिरिट कटी नहीं है, वो 100% इंटैक्ट है। जज्बा इंसान का देखिए। कहता है द राइट एटीट्यूड एंड वन आर्म विल बीट द रॉन्ग एटीट्यूड एंड 2 आर्म्स एवरी टाइम। 2 हाथ है लेकिन एटीट्यूड गलत है, वो हमेशा हारेगा उस पर्सन से इसका चाहे एक ही हाथ है लेकिन एटीट्यूड राइट है। बी जेन्युइनली ग्रेटफुल दैट योर हेल्थ इज एज गुड एज इट इज। जैसी है बहुत अच्छी है, थैंकफुल रहें इसके लिए। लाइफ इज बेटर टू वेयर आउट देन रस्ट आउट। यूज कर कर ही घिसा दो उसको, रादर देन कि यूज किए बिना उस पर जंग लग जाए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ रीड बुक्स विद मी। एज यू नो वी आर रीडिंग नाउ द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बाय डॉक्टर डेविड जे शॉर्ट्स। इससे पहले हम लोग ये किताब कंप्लीट कर चुके हैं, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसके ऑलमोस्ट सारे रिकॉर्डिंग्स आर अवेलेबल एट आवर यूट्यूब चैनल। आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड आप क्लिक करेंगे तो 1 से लेकर अभी तक के जितने भी रिकॉर्डिंग है सारे वहाँ पर आपको सीरियस में मिल जाएंगे। So this is the second book which we have started reading and we have already completed chapter number 1। बहुत ही पावरफुल चैप्टर था, मतलब ये चैप्टर एक अगर कोई ढंग से पढ़ ले तो पूरी किताब का उसका पैसा वसूल हो जाएगा। बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल। अब जो हमारा सेकंड चैप्टर आया है दैट इज क्योर योरसेल्फ ऑफ एक्यूसाइटिस, द फेलियर डिजीज। एक्सक्यूजेज जो हम लोग देते हैं यूजली लाइफ के अंदर, उसके ऊपर बहुत इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है। तो शुरू करते हैं इसको हम पढ़ना। पीपल एज यू थिंक योर सेल्फ टू सक्सेस, दैट्स वट यू विल स्टडी। पीपल, you will study people very carefully to discover, then apply success rewarding principles to your life, and you want to begin right away। हम देखें तो अगर आप लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू कर देंगे तो बहुत सारे सक्सेस प्रिंसिपल्स हम सीख जाएंगे, राइट। गो डीप इनटू योर स्टडी ऑफ पीपल एंड यू विल डिस्कवर अनसक्सेसफुल पीपल सफर अ माइंड डेडनिंग थॉट डिजीज। अनसक्सेसफुल लोगों के पास क्या एक दिमागी बीमारी होती है, देखें। वी कॉल दिस डिजीज एक्सक्यूसाइटिस। एक्सक्यूजेस देने को इन्होंने कितना अच्छा नाम दे दिया, एक्सक्यूसाइटिस। एवरी फेलियर हैज दिस डिजीज इन इट्स एडवांस्ड फॉर्म। ध्यान से शब्दों पर ध्यान दीजिए, एवरी फेलियर, नॉट मोस्ट ऑफ द फेलियर होता है। हर फेलियर के पीछे एक एक्सक्यूज छुपा हुआ है। एंड मोस्ट एवरेज पर्सन हैव एटलीस्ट अ माइल्ड केस ऑफ इट। जितने एवरेज लोग हैं उन सबके अंदर थोड़ी बहुत ही बीमारी एग्जिस्ट करती है। बीस अगर कोई एक्सक्यूज दे रहा है तो एवरेज ही रहेगा या फेलियर हो जाएगा। You will discover that excusitis explains the difference between the person who is going places and the fellow who is barely holding his own. You will find that the more successful the individual, the less inclined he is to make excuses। जितना ज्यादा इंसान सक्सेसफुल होगा उतने एक्सक्यूजेस कम बनाता है वो, तभी वो सक्सेसफुल होगा।
But the fellow who had gone nowhere and has no plans for getting anywhere, ना कभी गया ना कोई प्लान है उसका, always has a book full of reasons to explain why, क्यों नहीं मैं किया, क्यों मैं नहीं जा रहा, हर चीज के पीछे उसके पास एक्सक्यूज है, पूरी किताब भरी हुई है एक्सक्यूजेस से. Persons with mediocre accomplishments are quick to explain why they have not, why they don't, why they can't, and why they are not. क्यों नहीं मिला उनको, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, और क्यों नहीं पहुंचे, क्यों नहीं वो आज सक्सेसफुल हैं, why they are not successful today. हर चीज के पीछे एक्सक्यूज है उनका. Study the lives of successful people and you will discover this. All the excuses made by the mediocre fellow could be, but are not made by the successful person. जो एवरेज पर्सन सक्सेस के लिए एक्सक्यूजेस बना रहा है, मीडियोकर पर्सन, सक्सेसफुल पर्सन भी बना सकता है वो एक्सक्यूजेस, लेकिन वो बनाता नहीं है, तभी वो सक्सेसफुल है. आई हैव नेवर मेट नॉर हर्ड of a highly successful business executive, military officer, salesman, professional person, or leader in any field who could not have found one or more major excuses to hide behind. हर सक्सेसफुल के पास को था एक्सक्यूज, अगर वो चाहता तो उसके पीछे छुप सकता था, लेकिन वो छुपा नहीं. रूजवेल्ट could have hidden behind his lifeless legs. प्रेसिडेंट रूजवेल्ट अमेरिका के, टांगों में जान नहीं थी उनकी. Truman could have used no college education. Kennedy could have said, I'm too young to be president. Johnson and Eisenhower could have ducked behind heart attacks. Like any disease, excusitis gets worse if it is not treated properly. A victim of this thought disease goes through this mental process. अब क्या mental process चलता है बीमारी के पीछे, देखिए. अगर टाइमली ठीक नहीं किया तो बहुत बढ़ जाएगी बीमारी है. क्या रीजन देता है? आई एम नॉट डूइंग as well as I should. What can I use as an alibi that will help me save face? Let's see. Poor health, lack of education, too old, too young, bad luck, personal misfortune, wife, the way my family brought me up. अब जो पर्सन सक्सेसफुल नहीं हो रहा तो वो सोच रहा है क्या एक्सक्यूज दूं अपने फेलियर के पीछे में. मैं बहुत छोटा हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास एजुकेशन है, मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता. कितने एक्सक्यूज हम रोज सुनते हैं. मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है सक्सेसफुल होने के लिए. बड़े बड़े एक्सक्यूज लोग दे देते हैं. Once the victim of this failure disease has selected a good excuse, he sticks with it. Then he relies on the excuse to explain to himself and others why he is not going forward. पकड़ लेगा उस एक्सक्यूज और उसी को बार बार रोता रहेगा कि भैया इसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ. And each time the victim makes an excuse, the excuse becomes embedded deeper within his subconscious. Thoughts, positive or negative, grow stronger when fertilized with constant repetition. बार बार वो एक्सक्यूज दे रहा तो उसका बिलीफ बन जाता है एक दिन को. एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स में जो बिलीफ का चैप्टर हम डिस्कस करते हैं इसके ऊपर डिटेल में, कि कैसे आपने अननोइंगली लिमिटिंग बिलीफ्स क्रिएट कर लिए जो एक्सक्यूजेस के फॉर्म में आप दे रहे हैं. देयर ऑल योर लिमिटिंग बिलीफ्स एंड देयर यू लर्न हाउ टू ब्रेक दोस लिमिटिंग बिलीफ्स एंड क्रिएट एम्पावरिंग बिलीफ्स आल्सो. At first, the victim of excusitis knows his alibi is more or less a lie. शुरू में पता है उसको झूठ बोल रहा हूं मैं. But the more frequently he repeats it, the more convinced he becomes that it is completely true. वो खुद ही उसको सच पाने लग जाता है, जिसको पता था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ खुद ही कन्विंस हो जाता है, अरे बात तो सही कह रहा हूँ मैं. That the alibi is the real reason for his not being the success he should be. जो मैं बनना चाहिए था मुझे, मैं नहीं हूँ, इसकी वजह ये एक्सक्यूज है. Procedure 1. Then in your individual program of thinking yourself to success must be, सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं? टू वैक्सीनेट योरसेल्फ अगेंस्ट एक्साइटिस, द डिजीज ऑफ द फेलियर. लोग चेचक के लिए वैक्सीनेशन ले रहे हैं, मलेरिया के लिए वैक्सीनेशन ले रहे हैं, आप एक्सक्यूजेस के लिए वैक्सीनेशन लीजिए. तो आप एक्सक्यूजेस नहीं यूज करेंगे तो आप भी सक्सेसफुल हो जाएंगे. एक्सक्यूसाइटिस appears in wide variety of forms, but the worst type of this disease are, कौन कौन सी एक्सक्यूजेस सुनिए आप? हेल्थ एक्सक्यूसाइटिस, इंटेलिजेंस एक्सक्यूसाइटिस, एज एक्सक्यूसाइटिस एंड लक एक्सक्यूसाइटिस. ये चार इन्होंने मेजर आइडेंटिफाई किए हैं. नाउ लेट अस सी just how we can protect ourselves from these four common ailments. ये चार बीमारियां जो हैं इसको हम कैसे डील कर सकते हैं, इनसे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. फोर मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइटिस. पहला क्या है? बट माई हेल्थ इज नॉट गुड. हेल्थ का बड़ा कॉमन एक्सक्यूज लोग देते हैं, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है. Health exercises ranges all the way from the chronic I don't feel good to the more specific I have got such and such wrong with me. जनरल से लेके स्पेसिफिक भी हैं. Bad health in 1,000 different forms is used as an excuse for failing to do what a person wants to do, failing to accept greater responsibilities,
फेलिंग टू मेक मोर मनी, फेलिंग टू अचीव सक्सेस। हेल्थ का सबसे ज्यादा लोग एक्सक्यूज देते हैं। Millions and millions of people suffer from health anxieties, but is it in most cases a legitimate excuse? A genuine excuse है उनका? Think for a moment of all the highly successful people you know who could, but who don't use health as an excuse. जितने सक्सेसफुल लोग हैं वो भी बेचारे हेल्थ चैलेंजेस से परेशान है, लेकिन उन्होंने कभी हेल्थ पे एक्सक्यूज नहीं माना है। My physician and surgeon friend tell me the perfect specimen of adult life is non-existence. There is something physically wrong with everybody. उनका फिजिशियन फ्रेंड बोलता है many surrender in whole or in part to health exercises, but success thinking people do not. तो अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो हेल्थ का एक्सक्यूज कभी मत दीजिए जिंदगी में। Two experiences happened to me in one afternoon that illustrate the correct and incorrect attitude towards health. I had just finished a talk in Cleveland. Afterwards, one fellow about 30 asked to speak to me privately for a few minutes. He complimented me on the meeting, but then said, I'm afraid your ideas cannot do me much good. आपके आइडियाज बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता मेरे लिए वो काम कर पाएंगे कुछ। यू सी, ही कंटिन्यू, बोला उसने, आई हैव गॉट अ बैड हार्ट एंड आई हैव गॉट टू होल्ड माई सेल्फ इन चेक। मेरा दिल में कुछ खराबी है जिसके लिए मुझे ध्यान रखना पड़ता है अपना। He went on to explain that he had seen 4 doctors, but they could not find his trouble. अपने आप को बीमार साबित कर दिया उसने। 4 डॉक्टर को दिखाया, वो कोई भी उसकी बीमारी नहीं पकड़ पा रहा है। He asked me what I would suggest he do. उसने कहा मुझे बताओ मैं क्या करूँ। Well, I said, I know nothing about the heart, but as one layman to another, here are 3 things I would do. मैं हार्ट के बारे में जानता, लेकिन लेमन में मैं तुझे 3 सलाह दूंगा, देख क्या है। फर्स्ट, आई वुड विजिट द फाइनेस्ट हार्ट स्पेशलिस्ट आई कुड फाइंड एंड एक्सेप्ट हिज डायग्नोसिस एज फाइनल। जो बेस्ट डॉक्टर है उसने जो बोल दिया उसको मानो ना, फिर फाइनल मानो उसका डायग्नोसिस। वो कह रहा नहीं है बीमारी तो नहीं है, इसका मतलब यू हैव ऑलरेडी चेक्ड विद 4 doctors and none of them has found anything peculiar with your heart. Let the 5th doctor be your final check. It may very well be you have got a perfectly sound heart. हो सकता है बिल्कुल सही है दिल है तुम्हारा, तुम ही कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो अपने मन के अंदर। But if you keep on worrying about it, eventually you may have a very serious heart ailment. अगर चिंता करते रहोगे तो पक्का बीमारी हो गई होगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, तथास्तु, होगा ही होगा जो सोचोगे। Looking for an illness often actually produces illness. बार बार बीमारी के बारे में ढूंढते रहोगे तो मिल जाएगा। कोरोना आया था, कितने एग्जाम्पल हमने देखे। बार बार चेक कर रहे हैं मेरा कोरोना पॉजिटिव, जब तक नहीं होगा चेक कराते रहेंगे। अभी नेगेटिव आया फिर चेक कराएंगे, फिर नेगेटिव आया फिर चेक कराएंगे, अब पॉजिटिव आया, अब उनको जल्दी होगी कि मुझे बीमारी है। जबरदस्ती पकड़ेंगे बीमारी को नाम देने के लिए। बताओ। द सेकंड सजेशन क्या दिया ऑथर ने इनको, आई वुड रिकमेंड इज दैट यू रीड डॉक्टर शिंडलर्स ग्रेट बुक। उसकी बहुत अच्छी किताब डॉक्टर ऑथर बता रहे हैं, हाउ टू लिव 365 डेज अ ईयर। ये किताब पढ़ो। डॉक्टर शिंडलर shows in this book that 3 out of every 4 hospital beds, ध्यान से सुनिए, आर ऑक्यूपाइड बाय पीपल हु हैव EII। 4 में से 3 पेशेंट जो बेड पे लेटे हुए हैं उनको एक पर्टिकुलर बीमारी होती है, उसका नाम है EII। क्या है देखिए ध्यान से, इमोशनली इंड्यूस्ड इलनेस। खुद ही इमोशन से अपनी बीमारी को उन्होंने पैदा किया है। इमेजिन 3 out of 4 पीपल हु आर सिक राइट नाउ वुड बी वेल इफ दे हैड लर्न हाउ टू हैंडल देयर इमोशंस। एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इमोशंस आर, ऑल इमोशंस आर लाइव, वी क्रिएट इमोशंस एंड हाउ वी कैन क्रिएट पॉजिटिव इमोशंस। अपना इमोशनल चेक हम कैसे कर सकते हैं। तो अगर कोई इमोशंस कुछ कंट्रोल करना सीख गया तो 4 में से 3 लोग तो ठीक ही हो जाएंगे जो हॉस्पिटल में बैठे हैं। Read Dr. Schindler's book and develop your program for emotions management. Third, I would resolve to live until I die. जब तक मर नहीं जाता तब तक मैं जिंदा रहूंगा। तू जी नहीं रहा भाई तो पहले ही मरता जा रहा है। I went on to explain to this troubled fellow some sound advice I received many years ago from a lawyer friend who had an arrested case of tuberculosis. This friend knew he would have to live a regulated life, but this has not stopped him from practicing law, rearing a fine family, and really enjoying life. My friend, who now is 78 years old, expresses his philosophy in these words. Lawyer friend जिसको ट्यूबरक्लोसिस था, वो क्या कह रहा है 78 years की एज में प्रैक्टिस कर रहा है वो भी। I am going to live until I die, and I'm not going to get life and death confused. While I am on this earth, I am going to live. जब तक मैं हूं मैं जिंदा, मैं जीऊंगा भाई जब तक मैं जिंदा हूं। Why be only half alive? आधा नटवरलाल पिक्चर आई थी ना अमिताभ बच्चन, ये जीना भी कोई जीना है लल्लू। वही इंसान जी थोड़ी रहा है, वो काट रहा है अपनी जिंदगी अपनी सोच की वजह से। Every minute a person spends worrying about dying is just 1 minute that fellow might as well have been dead.
तो आप हर पल मर ही रहे हो, जी नहीं रहे हो फिर इसका मतलब। I had to leave at that point because I had to be on a certain plane for Detroit. On the plane, देखिए एक केस तो ये मेरा ऑथर को, अब जब वो प्लेन में जा रहे थे, the second but much more pleasant experience occurred. After the noise of the takeoff, I heard a ticking sound. प्लेन टेक ऑफ कर गया, टिक टिक की आवाज आ रही है. Rather startled, I glanced at the fellow sitting beside me, for the sound seems to be coming from him. मेरे साथ जो पर्सन बैठा था उसमें से आवाज आ रही थी, टिक 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 टिक. He smiled a big smile and said, "Oh, it's not a bomb, it's just my heart." साथ में पर्सन बैठा, ये बॉम्ब भी अभी मेरा दिल टिक टिक कर रहा है. I was obviously surprised, so he proceeded to tell me what had happened. Just 21 days before, he had undergone an operation which involved putting a plastic valve into his heart. The ticking sound, he explained, would continue for several months until new tissues had grown over the artificial valve. I asked him what he was going to do. टिक टिक हो रहा है, कहता प्लास्टिक का बॉल डाला है मेरे दिल में 21 दिन पहले. और डॉक्टर पूछ रहे तुम क्या करोगे अब. ओ ही सेड, आई हैव गॉट बिग प्लान्स. बताइए. आई एम गोइंग टू स्टडी लॉ व्हेन आई गेट बैक टू मिनेसोटा. समडे आई होप टू बी इन गवर्नमेंट वर्क. द डॉक्टर्स टेल मी आई मस्ट टेक इट इजी फॉर अ फ्यू मंथ्स बट आफ्टर दैट आई विल बी लाइक न्यू. जिसके दिल में एक्चुअली बीमारी है, प्लास्टिक का बॉल डला हुआ है, वो इतने बड़े बड़े प्लान देख रहा है, और जिस बंदे को डॉक्टर कहते हैं कोई बीमारी नहीं है, वो परेशान हो रहा है कि मेरे दिल में कुछ इशू है. सोच, इमोशंस. There you have two ways of meeting health problems. The first fellow, not even sure he had anything organically wrong with him, was worried, depressed, on the road to defeat, wanting somebody to second his motion that he could not go forward. वो चाह रहा है कि मुझे मेरे साथ कहते कि नहीं तो बिल्कुल ठीक कर रहे थे, दिल में प्रॉब्लम है तो ध्यान से चलियो भाई, लेकिन को मिल ही नहीं रहा उसको. The second individual, after undergoing one of the most difficult of operations, was optimistic, eager to do something. The difference lay in how they thought towards health. आप कैसे सोच रहे हो, वही आपके डिसीजन को, आपके बिहेवियर को लेके चलता आगे. I have had some very direct experience with health exercises. I am a diabetic. ऑथर कह रहे हैं, right after I discovered I had this ailment, I was warned. क्या diabetes is a physical condition, but the biggest damage results from having a negative attitude towards it. Worrying about it, and you may have real trouble. बताया डॉक्टर की फिजिकल कंडीशन है, लेकिन टेंशन मत लेना इस बीमारी को लेके, ज्यादा टेंशन लोगे तो और बीमारी तुम्हारी खराब हो जाएगी. Naturally, since the discovery of my own diabetes, I have gotten to know a great many diabetics. Let me tell you about two extremes. One fellow who has a very mild case belongs to that fraternity of the living dead. Obsessed with the fear of the weather, he is usually ridiculously bundled up. He is afraid of infection, so he shuns anybody who has the slightest sniffle. He is afraid of overexertion, so he does almost nothing. Oh my God. He spends most of his mental energy worrying about what might happen. He bores other people telling him how awful his problem really is. His real ailment is not diabetes. Rather, he is a victim of health exercises. He has pitied himself into being an invalid. एक उनका फ्रेंड है जिसको माइल्ड डायबिटीज है, और वो उसने इतना बड़ा उसका इशू बना दिया है कि वो कुछ भी नहीं एंजॉय कर रहा लाइफ के अंदर. राइट, लोगों को उल्टा परेशान कर रहा है, बोर करता है अपनी बीमारी के बारे में बात कर करके. द अदर एक्सट्रीम इज अ डिवीजन मैनेजर फॉर अ लार्ज पब्लिशिंग कंपनी. He has a severe case. He takes about 30 times as much insulin as the fellow mentioned above. जो पहले पर्सन की बात की, उससे 30 गुना ज्यादा इंसुलिन की डोज ये सेकेंड पर्सन ले रहा है, बताइए आप. बट ही इज नॉट लिविंग टू बी सिक. He is living to enjoy his work and have fun. One day he said to me, "Sure, it is an inconvenience, but so is shaving." वाह, क्या फिलोसफी, मतलब एटीट्यूड है. कह रहा है, आई नो इंसुलिन लेना बड़ा डिफिकल्ट है, इनकन्वीनियंस, लेकिन शेव करना भी तो इनकन्वीनियंट है. ब्यूटीफुल एनालॉजी. बट आई एम नॉट गोइंग टू थिंक माई सेल्फ टू बैड. मैं सोच सोच के बिस्तर पे नहीं जाने वाला भाई. When I take those shots, I just praise the guys who discovered insulin. रोज मैं थैंक यू बोलती हूँ जिसने इंसुलिन का आविष्कार किया. बताओ. A good friend of mine, a widely known college educator, came home from Europe in 1945 minus one arm. Oh, हाथ ही नहीं था उसका. यूरोप से आए वो. Despite his handicap, John is always smiling, always helping others. He is about and as optimistic as anyone I know. One day he and I had a long talk about his handicap. अब वो अपने दोस्त की कहानी सुना रहे हैं जिसके एक हाथ ही नहीं है, और वो क्या कहता है, इट इज जस्ट एन आर्म. वो बोल रहा है पर्सन, ही सेड, sure two are better than one, but they just cut off my arm. My spirit is 100% intact. I am really grateful for that. कह रहा ठीक है, एक से दो अच्छी होती हैं, लेकिन उन्होंने मेरी एक बांह काट दी, मेरी स्पिरिट कटी नहीं है, 100% इंटैक्ट है. जज्बा इंसान का देखिए.
Another amputee friend is an excellent golfer. ओ वाह, एक और हाथ कह रहा है उसको गोल्फ खेलता है पर्सन. One day I asked him how he had been able to develop such a near perfect style with just one arm. I mentioned that most golfers with two arms cannot do nearly as well. His reply says a lot. अगर अभी दो आर्म वाले भी इतना अच्छा गोल्फ नहीं खेलते जितना आप एक आर्म से खेले तो कैसे डेवलप की, तो उसका आंसर सुनिए क्या है. Well, it's my experience, he said, that the right attitude and one arm will beat the wrong attitude and two arms every time. Amazing. तालियां बजाने वाला ये तो फ्लेज है, दोबारा पढ़ता हूं मैं आपके लिए. कहता है the right attitude and one arm will beat the wrong attitude and two arms every time. दो हाथ है लेकिन एटीट्यूड गलत है, वो हमेशा हारेगा उस पर्सन से इसका चाहे एक ही हाथ है लेकिन एटीट्यूड राइट है. ब्यूटीफुल. The right attitude and one arm will beat the wrong attitude and two arms every time. ऑथर ने भी रिपीट किया, देखिए लाइन. Think about that for a while. It holds true not only on the golf course but in every facet of life. हर जगह लाइफ के हिस्से में आप देखेंगे ये कवर करता है. 4 things you can do to lick health exercises. कंप्लीट करते हैं चैप्टर को फटाफट, थोड़ा सा टाइम लगा के, राइट. एक सीरीज में आ जाएगा पूरा. The best vaccine against health exercises consist of these 4 doses. क्या 4 सॉल्यूशंस ऑथर बता रहे हैं, फटाफट सुनते हैं. Refuse to talk about your health. बात मत करो कभी. The more you talk about an ailment, even the common cold, the worse it seems to get. Talking about bad health is like putting fertilizer on weeds. कभी भी अपनी बीमारी का जिक्र मत करो, बोलो ही मत. Besides, talking about your health is a bad habit. It bores people. लोग बोर होते हैं आपकी बीमारी के बारे में सुन सुन के. It makes one appear self-centered and old maidish. Success-minded people defeat the natural tendency to talk about their bad health. One may, and let me emphasize the word may, one may get the little sympathy, but one doesn't get respect and loyalty by being a chronic complainer. आप जितना अपनी बीमारी के बारे में बात करोगे आपको सिंपैथी कम मिलेगी. आप सोचते हैं कि लोग सिंपैथी करते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं आपकी बात सुन सुन के. तो कभी भी अपनी बीमारी की बात मत करो. सबसे पहला रीजन उन्होंने आंसर बताया, एक सॉल्यूशन बताया, हैक बताया, हैक. रिफ्यूज टू वरी अबाउट योर हेल्थ. चिंता मत करो. डॉक्टर वॉल्टर Alvarez, emeritus consultant to the world famous Mayo Clinic, wrote recently, I always beg warriors to exercise some self control. फॉर इंस्टेंस, मतलब जो वरी करते हैं उनको मैं बोलता हूँ भैया कुछ सेल्फ कंट्रोल की एक्सरसाइज करो. फॉर इंस्टेंस, व्हेन आई सॉ दिस मैन, a fellow who was convinced he had a diseased gallbladder, although 8 separate X-ray examinations showed that the organ was perfectly normal. बताओ, एक्सरेज 8 हो गए, वो कह रहे जी परफेक्ट है, वो कह रहे नहीं जी मेरे गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम है. डॉक्टर पेशेंट को कह रहा है, आई बेग्ड हिम टू क्विट गेटिंग हिज गॉल ब्लैडर एक्सरेड. मत किया कर भाई एक्सरे ज्यादा. आई हैव बेग्ड हंड्रेड्स ऑफ हार्ट कॉन्शियस मैन टू क्विट गेटिंग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम्स मेड. डॉक्टर कह रहा है कि मत अपने टेस्ट कराओ भाई बार बार. FLDR पे भी हमारे हेल्थ कोच रवि नागपाल जी, वो भी यही कहते हैं, आप क्यों जाते हो ब्लड टेस्ट कराने, कहीं ना कहीं पकड़ में आ ही जाओगे, कोई सिम्टम हो तो अलग बात है. थर्ड पॉइंट, बी जेन्युइनली ग्रेटफुल दैट योर हेल्थ इज एज गुड एज इट इज. रिपीट करो. Be genuinely grateful that your health is as good as it is. जैसी है बहुत अच्छी है, thankful रहें इसके लिए. There is an old saying worth repeating often. I felt very sorry for myself because I had ragged shoes until I met a man who had no feet. एक आदमी कह रहे मैं अपने जूतों को लेकर परेशान थे, इतने पुराने जूते हैं मेरे, जब मैं उस पर्सन को मिला जिसके पैर ही नहीं थे तो मुझे लगा यार आई एम स्टिल बेटर. Instead of complaining about not feeling good, it is far better to be glad you are as healthy as you are. Just being grateful for the health you have is powerful vaccination against developing new aches, pains, and real illness. ज्यादा परेशान होगे और बीमारियां अट्रैक्ट करोगे आप बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंसी यू आर वाइब्रेटिंग एट. फोर्थ रेमेडी फटाफट कंप्लीट करते हैं. रिमाइंड योरसेल्फ ऑफन. क्या याद दिलाइए बार बार. इट्स बेटर टू वियर आउट देन रस्ट आउट. वाह. लाइफ इज योर्स टू एंजॉय. डोंट वेस्ट इट. डोंट पास अप living by thinking yourself into a hospital bed. Life is better to wear out than rust out. यूज कर कर ही घिसा दो उसको rather than कि यूज किए बिना उस पर जंग लग जाए. तो ये 4 पॉइंट ऑथर ने बताए हैं. तो टुडे वी कंप्लीट आज का सेशन. नेक्स्ट टाइम हम बहुत अच्छे करेंगे एक्सरसाइजेज दैट इज कॉल्ड इंटेलिजेंस एक्सरसाइजेज. सो आई बिलीव यू आर अंडरस्टैंडिंग एंड following it in your life also. So thank you everyone for joining. Looking forward to see you in the DSP immediately we are going to start and in the next session that is tomorrow in Read Books with me.
थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय।